इस कार्यक्रम में यूपीएससी और आरएएस की परीक्षा के संदर्भ में करंट अफेयर्स और जरूरी मुद्दों पर चर्चा होती है। हमारा उद्देश्य किसी धर्म, जाति, स्थान, व्यक्ति को आहत करना नहीं है। हमारे विचार केवल शिक्षित समाज बनाने की दिशा में है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बी+ टीवी में। मैं हूं अमित बुडानी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम नॉलेज कॉर्नर। इस कार्यक्रम की बात करूं तो नियमित शाम 4 बजे सोमवार से शनिवार को प्रसारित होता है। इस कार्यक्रम में हम यूपीएससी और आरएएस की परीक्षा के संदर्भ में कुछ करंट अफेयर्स के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हालांकि हम ये सुनिश्चित करते हैं कि इस चर्चा के दौरान वो संपूर्ण जानकारी उस विषय की आपके साथ साझा की जाए ताकि आपको किसी अन्य स्रोत की आवश्यकता ना पड़े। ऐसे में आज का जो विशेष टॉपिक जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है किसान रथ ऐप। जब हम इस महामारी की बात करेंगे तो इस कोरोना महामारी के चक्कर में संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था खतरे में है और खास कर भारत जैसे राष्ट्र के लिए तो और अधिक चुनौती है, जहां आबादी बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है। ऐसे में जब कृषि प्रधान राष्ट्र की बात करेंगे तो किसान की हालात दिन प्रतिदिन नाजुक होती जा रही है और ये राष्ट्र बड़ा संकट के दौर से गुजरेगा, क्योंकि इस महामारी के दौरान किसी भी तरीके के आय के विकल्प तब रहे नहीं है। सब कुछ जनजीवन, उद्योग सब ठप हो चुके हैं। ऐसे में आय के विकल्प है नहीं और इस दौरान यदि कोई भी खाद्य सामग्री महंगाई की तरफ बढ़ जाती है तो अर्थव्यवस्था बहुत नाजुक हो जाएगी। हालांकि अनुमान है कि संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, लेकिन भारत जैसे कृषि प्रधान राष्ट्र की स्थिति अभी भी सुधारी जा सकती है यदि सरकार प्रोएक्टिव स्टेप लेती है। तो भारत सरकार इस आयामों को लेकर बहुत पहले ही जनसंख्या के अनुसार अपनी चीजों को नियंत्रित कर रही है। जैसे उन्होंने ईएमआई को 3 महीने के लिए आगे बढ़ाया है, बहुत से अन्य प्रावधान जरूरतमंद के सामान लोगों तक निःशुल्क भी पहुंचाए हैं ताकि जो निम्न वर्ग है वो इससे निजात प्राप्त कर सके। लेकिन सबसे बड़ा संकट अब आने वाले दिनों में, क्योंकि कुछ समय के लिए तो नहीं था लेकिन जब दीर्घकालीन समय तक एक लॉकडाउन बढ़ चुका है, ऐसे में मध्यम वर्ग पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा और खास कर उस किसान वर्ग पर, क्योंकि आज भी इस भारत की 50% से अधिक आबादी कृषि पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आधारित है। ऐसे में जो कृषि का उत्पादन है यदि उसको बाजार तक नहीं पहुंचाया गया तो केवल किसान की आय नहीं, कृषि आधारित उद्योग भी ठप हो जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण मध्यम वर्ग भी प्रभावित होगा, क्योंकि आपूर्ति के अभाव में महंगाई बढ़ने की संभावना है। इन सभी चीजों से निजात प्राप्त करने के लिए सरकार सारथी के रूप में एक महत्वपूर्ण काम कर रही है और सरकार ने एक रथ की व्यवस्था शुरू की है जिसका नाम दिया गया है किसान रथ ऐप योजना। इसको कृषि मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य किसान की आय को सुनिश्चित करना, देश में महंगाई को नियंत्रित करना, कृषि आधारित उद्योगों को सुचारू रूप से चालू रखना और जो द्वितीय क्षेत्र के उद्योग हैं उन व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित करना है ताकि जो जनजीवन ठप हो चुका है उस जीवन की प्रक्रिया में आर्थिक गतिविधियां जो जरूरी है वो निरंतर चलती रहे बिना किसी को प्रभावित किए हुए। तो आज हम इस पूरे विशेष कार्यक्रम में जानेंगे कि क्या है किसान रथ ऐप योजना। जब किसान रथ ऐप योजना की बात करोगे तो ये एक मोबाइल ऐप है जो कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने इस ऐप को जारी किया है। 17 अप्रैल 2020 को कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ये एक ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से, जैसे हम लोग ओला या उबर के माध्यम से टैक्सी बुक करते हैं, इस माध्यम से किसान के पास ये विकल्प होगा कि वह अपने उत्पादन को बाजार तक पहुंचाने के लिए, ताकि उसको उचित मूल्य मिल सके और परिवहन प्रणाली की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से 5 लाख से अधिक ट्रक और 20,000 से अधिक ट्रैक्टरों को जोड़ा गया है, जिसके अंदर जो देश का किसान है वो इस ऐप के ऊपर जाकर उस किसी भी ट्रैक्टर या ट्रक जो उसकी आवश्यकता के अनुसार है उसको बुक कर सकता है और बुक करने के बाद मोल भाव करने की सुविधा इस ऐप पर दी गई है और वह अपने उत्पादन को घर बैठे किसी भी मंडी तक पहुंचा सकता है। ये व्यवस्था सरकार ने इसलिए सुनिश्चित की है कि इस लॉकडाउन के चक्कर में एक तो सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो उत्पादन बाजार तक पहुंचना जरूरी है ताकि किसान की आय सुनिश्चित हो सके, देश में महंगाई जैसी स्थिति को हम नियंत्रित कर सकें, और सबसे बड़ी चीज है इस लॉकडाउन के दौरान कोई जरूरतमंद चीजें जो है वो प्रभावित ना हो और किसान का कोई लाभ ना उठा सके, क्योंकि संकट के दौरान हर चीज को 2 गुना या 3 गुना कीमत से बेचा जा रहा है, जिसको हम कालाबाजारी कहते हैं। ऐसे में जो शोषित किसान है उसके लिए चुनौती है कि जो उत्पादन उसने इस संकट की घड़ी में राष्ट्र को समर्पित किया है उससे उसको लाभ कम और नुकसान अधिक होगा। इसलिए सरकार ने इस समस्या का निजात प्राप्त करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है ताकि कोई कालाबाजारी संभव नहीं हो
कोई जो है अधिक राशि किसी किसान से वसूल ना कर सके और इस लॉकडाउन के नियमों की भी पालना हो ताकि देश में सुरक्षा जैसी व्यवस्थाएं भी निरंतर बनी रहें। तो इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए कृषि मंत्रालय की तरफ से एक ऐप जो लॉन्च किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण ऐप है। इस ऐप के माध्यम से किसान घर बैठे किसी भी ट्रक या ट्रैक्टर को बुक कर सकता है, बुक करने के बाद मोल भाव कर सकता है और अपने घर बैठे उस उत्पादन को किसी भी कृषि मंडी या किसी भी कृषि व्यवस्था तक वो जहां वहां पहुंचाना चाहता है, जिस बाजार तक उसको बेचना चाहता है वहां तक पहुंचा सकता है। ये ऐप संपूर्ण देश में लागू किया गया है, सभी राज्यों पे लागू किया गया है। वर्तमान में इसमें 5.20 लाख ट्रक और लगभग 20,000 ट्रैक्टर जोड़े गए हैं। इसके अलावा जरूरतमंद की मशीनरी भी जोड़ी गई है जो कृषि से संबंध रखती है, तो जो उस उत्पादन की प्रक्रिया में यदि किसान को आवश्यक है तो उसको भी बुक कर सकता है। इस ऐप का सबसे बड़ा लाभ जो होगा वो इस परिवहन प्रणाली व्यवस्था पर भी होगा, क्योंकि देश में लॉकडाउन होने की वजह से परिवहन प्रणाली पूरी ठप पड़ चुकी है और एक ऐसा वर्ग है यदि ये ठप पड़ जाता है तो बहुत से जो मध्यम वर्ग और जो निम्न वर्ग के परिवार हैं वो इन्हीं पर आश्रित है। ऐसे में वो भी सुचारू रूप से शुरू होगा, काफी लोगों के रोजगार और स्वरोजगार पुनः शुरू हो जाएंगे इस लॉकडाउन की परिस्थिति में भी। इस ऐप की बात करूंगा तो इसको नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा विकसित किया गया है और इस ऐप को 8 भाषाओं में अभी लॉन्च किया है, तो जिसमें हिंदी अंग्रेजी प्रमुख भाषा है और 8 भाषाएं इसके अंदर शामिल की गई हैं ताकि देश के हर क्षेत्रीय स्थिति और भौगोलिक स्थिति के अनुसार इस चीज को हम लोग सभी किसानों तक पहुंचा सकें। इस ऐप का दूसरा सबसे बड़ा लाभ यह है कि सरकार इस संकट की घड़ी के अंदर भी जो जरूरतमंद के सामान है उस आपूर्ति को निरंतर बरकरार रख सकती है। इसके अलावा सरकार ने इस ऐप में यह भी सुविधा दी है कि हम लोग कोई भी किसान जिस बाजार तक चाहिए, वो अपनी स्थानीय मंडी हो या किसी भी गोदाम तक पहुंचाना हो या किसी जो छोटे बाजार है वहां तक पहुंचाना हो, वो पहुंचा सकते हैं। और इस ऐप में सबसे महत्वपूर्ण सुविधा यह दी गई है कि जो द्वितीय क्षेत्र की परिवहन प्रणाली है उसको भी शुरू किया जाएगा। जो राज्य की मंडियां हैं, वो जो जिले की मंडियां हैं उनसे राज्य की मंडी तक पहुंचाना हो या अंतर्राज्यीय मंडियों में व्यापार करना हो, कि जो व्यापारी वर्ग है वो भी उस उत्पादन को खरीदने के बाद यदि अपने पास रख लेगा तो इसका उचित लाभ नहीं होगा, क्योंकि फिर जो व्यापारी मंडल है वो शायद सामान ना खरीदे और किसान को पुनः चुनौती हो कि इतनी बेहतरीन सुविधा देने के बावजूद उत्पादन नहीं बिकेगा। ऐसे में सरकार ने इसको 2 चरणों पर शुरू किया है कि किसान अपने उत्पादन को किसी भी मंडी तक, किसी भी बाजार तक या किसी व्यापारी तक पहुंचा सकता है। और द्वितीय चरण पर सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि द्वितीय स्तर के जो वाहन होंगे यानी ट्रक और ट्रैक्टर का प्रयोग जो व्यापारी ग्रुप हैं वो भी कर सकते हैं। एक जिले की मंडी से जो राज्य की मंडी है वहां पहुंचा सकते हैं, राज्य की मंडी से दूसरे राज्य की यानी अंतर्राज्यीय मंडियों तक पहुंचा सकते हैं, किसी भी गोदाम तक पहुंचा सकते हैं, रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने की सुविधा दी गई है। इस तरीके की व्यवस्था सरकार ने इसलिए सुनिश्चित की है ताकि जो व्यापार करने की अनाज पर आधारित जो व्यापार है वो प्रक्रिया निरंतर चलती रहे। तो ये एक जो है एक तरीके से बहुत संजीवनी के रूप में काम करेगा और सरकार एक सारथी के रूप में इस रथ पर बैठकर किसान के हित को सुनिश्चित करना चाहती है। तो एक बहुत बेहतरीन प्रयोग भारत सरकार की तरफ से किया गया है। हालांकि शुरुआती दौर में सबके सामने एक चुनौती है कि देश के अंदर जो किसान है वो इतने साक्षर नहीं है, इसीलिए स्थानीय भाषाओं का भी इस ऐप के माध्यम से प्रयोग किया गया है। और इस लॉकडाउन की परिस्थिति में राजीव गांधी केंद्र जैसी योजनाओं या अटल केंद्र जो है उनका प्रयोग करके इस ऐप को बेहतर दिशा में प्रयोग क्रियान्वयन किया जा सकता है। तो ऐसे में जितने भी गांव से संबंधित रखने वाले जो प्रतिनिधि हैं वो इस ऐप का सदुपयोग कर जो सरकार का निर्धारित लक्ष्य है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। ऐसे में इस ऐप को केवल सरकार ने किसान और व्यापारी तक नहीं छोड़ा है या किसान और जो परिवहन प्रणाली के या ट्रांसपोर्टर हैं उन तक नहीं छोड़ा है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इस ऐप के माध्यम से भी किसी का शोषण ना हो सके, इसलिए इस पर निरंतर निगरानी रख रही है। जो उचित मूल्य है वहीं तक चीजों को सुनिश्चित करवा रही है और सरकार निगरानी रखकर किसान, व्यापारी वर्ग, मध्यम वर्ग के परिवार, निम्न वर्ग के परिवार और सभी राष्ट्र की जो परिवहन प्रणाली है उन सभी चीजों को संतुलित करने का प्रयास कर रही है ताकि इस महामारी के संकट में हम सब एकजुट होकर अपनी अर्थव्यवस्था को निर्धारित करते रहें, इस संकट से निपटते रहें। ऐसे में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप होगा जो सभी पक्षों के लिए लाभदायक होगा। सरकार के अनुसार भी महत्वपूर्ण है, परिवार के अनुकूल भी महत्वपूर्ण है, जो महंगाई को नियंत्रित करेगा, आवश्यक वस्तुओं को सुनिश्चित करेगा, किसान की आय को भी सुनिश्चित करेगा। क्योंकि जब हम लोग भारत की कृषि व्यवस्था की बात करते हैं
केवल मुद्दा ये नहीं है कि किसान कुछ समय बाद जो इस उत्पादन को बेच देगा तो उसे उचित मिलेगा कि नहीं, उचित हो सकता है उसके बाद भी मिले, पर संकट का विषय है कि हमारे यहाँ अधिकतर जो किसान हैं वो सीमांत किसान हैं। ऐसे में उन किसानों के पास इस स्टोरेज करने का, इसको भंडारण करने की सुविधा नहीं है और खराब मौसम की वजह से हो सकता है कि जितना उत्पादन, उनकी मेहनत जो 1 साल की है वो नष्ट भी हो सकती है। इसलिए सरकार के लिए बहुत जरूरी था कि इस लॉकडाउन के दौरान कुछ बेहतरीन निर्णय लिया जाए और इस तरीके का निर्णय भारत सरकार ने कृषि मंत्रालय के नेतृत्व में लिया है। तो आज के इस विश्लेषण का जो प्रीलिम्स का टॉपिक है, वो आप जो क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यदि आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुना होगा तो इसका जवाब आप देने में सक्षम रहेंगे। इसके बाद एक मेंस का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो बहुत उपयोगी है मेंस के पर्सपेक्टिव में, कि जब हम लोग किसान रथ ऐप की बात करेंगे तो इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव रहेगा। मैं एक आउटलाइन आपको बता देता हूं कि केवल आपको किसान की दिशा में नहीं लिखना है, क्योंकि एक ऐसा ऐप है जो किसान की आय को सुनिश्चित करेगा, उसकी मजबूरी जो भंडारण नहीं कर सकता है उसका समाधान देगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्यापारी मंडल के लिए उपयोगी है, परिवहन प्रणाली पर आधारित जो परिवार हैं, जो संस्थाएं हैं उनके लिए उपयोगी है, देश के अंदर भी अर्थव्यवस्था यानी महंगाई को संतुलित करने में बहुत बड़ा योगदान देगा, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा और इस उत्पादन को हम लोग विश्व के साथ भी साझा करेंगे ताकि वैश्विक परिस्थितियों में भी हमें नेतृत्व मिलने में सक्षम रहेगा। तो इसको आपको बहुआयामी तरीके से लिखना है और यही एक महत्वपूर्ण है। इस तरीके के विशेष टॉपिकों को निरंतर देखने के लिए देखते रहिए AB+ TV।